हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे मेरे साथ इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 47। यहाँ पर हम देखते हैं कि इशिता छत पे होती है उस लड़की के साथ। वो कहती है गन शॉट्स के साथ पटाखे पटाखे भी चलने लगते हैं। इशिता उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। इशिता कहती है टाइम आ गया है सुबह होने से पहले प्लान को एग्जीक्यूट करने का। वो लड़की कहती है समझ लो हो गया। इशिता कहती है पहले इतनी हिम्मत तो नहीं थी तुम में, तुम्हारे अंदर कहाँ से आई ये हिम्मत। वो लड़की कहती तुमने ही दी है ये हिम्मत। एक सवाल इशू हर वक्त घूमता है, तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैं तो तुम्हें मारने आई थी। इशिता कहती है तुमने कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं। मैंने तुम्हें एक मौका दिया खुद के लिए कुछ करने का, पर तुमने मेरा दोस्त बनना चुना। क्यों? वो लड़की वो लड़की इसका जवाब देती है। इसका जवाब है इशिता राठौर। हिम्मत हो तुम मेरी। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी हिम्मत 2 गुना बढ़ गई है और अब सिर्फ खुद से मतलब रहता है। इशिता कहती अच्छा जी, हो गया हो मिस नव्या तो चले, वरना अगर प्लान खराब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नव्या कहती है तो चलो ना, इंतजार किसका है। ये और कोई नहीं, नव्या ही थी। एक्चुअली नव्या जो थी वो शेडो क्वीन की असिस्टेंट थी, जिसे इशिता ने हेल यार्ड में रखा था। पर कभी उसने नव्या को टॉर्चर नहीं किया था क्योंकि वो जानती थी कि नव्या सिर्फ ऑर्डर फॉलो करती है। उसकी तो कोई दुश्मनी ही नहीं थी उससे। सुबह में चहल पहल थी, शादी वाला घर था यार, ऑफ कोर्स वहां पर सुबह सुबह उठते चहल पहल तो होती है। गाने शहनाई बज रहे थे। गेट के पास सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। बाहर राठौड़ विला को चारों तरफ से कई जीप और ऊपर हेलीकॉप्टर ने घेर रखा था। टेरिस टेरिस भी दिख नहीं रहा था क्योंकि डेकोरेशन किया हुआ था। तो हेलीकॉप्टर के लैंड लैंड वाली जगह पर वहां पर जगह ही नहीं थी डेकोरेशन के कारण। आदि और रिद्धि मेन गेट पे खड़े थे। उनके साथ साथ उनके आदमी भी थे। ढोल नगाड़े की शोर बहुत ज्यादा हो रही थी पर कोई बाहर से दिख ही नहीं रहा था। सबको चारों तरफ से घेरने के लिए रिद्धि इशारा करती है, फिर अपने पास खड़े कुछ आदमियों को इशारा करती है जिसे समझकर उसके आदमी बॉम्ब फेंकने लगते हैं। इतने धमाके की आवाज पर भी ढोल नगाड़े बंद नहीं होते। रिद्धि कोई बड़ा बॉम्ब फेंको जिससे अंदर आवाज जाए। आदि कहता है कोई बाहर दिख क्यों नहीं रहा। छगन कहता भैया जी शादी की रस्में होती है, कुछ वही हो रही होगी, सब्र कीजिए। आदि कहता है दी मैं तो कह रहा हूँ अटैक कर देते, क्या पता बॉम्ब की आवाज उन्हें सुनाई दे या ना दे। रिद्धि कहती शट आप आदि, हमें अंदाजा तो होना चाहिए ना कि आखिर हमले पे इशिता कर हम पे हमला इशिता करती है या नहीं, जिससे हम उसके प्लान में फंसे फंसे ना। दूसरा, हैवी बॉम्ब उसके आदमी फोड़कर साइड में फेंकते, पर फिर भी ढोल नगाड़े इतनी तेज बज रहे थे। पर रिद्धि आदि और उसके आदमी के कान कुछ देर के लिए सुन हो जाते, मतलब वो बॉम्ब बहुत तगड़ा था। रिद्धि अपने कान पे मारते समय देखती है 2 गार्ड्स बाहर आते और इधर उधर देखने लगते। रिद्धि ये देख के मुस्कुराती। रिद्धि कहती है तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इशी। रिद्धि के आदमी उन दोनों गार्ड्स को एल्बो से मारकर उसका सर फोड़ देते हैं और वो आगे देखते हैं। रास्ता क्लियर था। वो रिद्धि को वहीं से हाथों से इशारा करते हैं कि रास्ता साफ है। आदि कहता दी हमें चलना चाहिए, आगे रास्ता एकदम क्लियर है। रिद्धि ऐसे कैसे, सिर्फ 2 गार्ड्स। आदि कहती आदि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी चीखने की आवाज आती है और ये आवाज रिद्धि के आदमियों की ही थी जिन्हें इशिता के आदमियों ने शूट कर दिया था। और वो आगे बढ़ने लगते हैं पर वो इन लोगों के पास पहुंच पाते तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से उन पर रिद्धि के आदमी शूट कर देते। रिद्धि कहती क्या चल रहा है ये। आदि कहता आपको चलना है या नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। रिद्धि कहती है आदि आदि आदि। आदि सुनता ही नहीं है। वो चलने लगता है, उसके पीछे कुछ लोग भी चलने लगते हैं। रिद्धि कहती इसकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से हमेशा हम फंसते हैं।
रिद्धि अपना सर पीट कर अपने सब आदमियों को चलने को बोलती है। सारे लोग धीरे धीरे करके चलने लगते हैं। धीरे धीरे ये लोग राठौर विला के मेन गेट की ओर जा रहे थे। आदि हॉल में पहुंच जाता है, पर ये क्या, पूरा हॉल खाली था। चारों तरफ साउंड बॉक्स रखे थे जिसमें से मतलब डीजे की, ढोल की, नगाड़ों की आवाज आ रही थी। आदि चारों तरफ देखता है, एक गार्ड्स नहीं, एक सर्वेंट भी नहीं, पूरा हॉल खाली था। आदि कहता है ये क्या है, इट्स ट्रैप। आदि कहता है, आदि रिद्धि और बाकी लोगों को रोकता है। उससे पहले ही वो लोग हॉल में आ चुके थे और वैसे ही वो अंदर आते हैं। मेन गेट बंद हो जाता है। सारे लोग गेट की ओर देखते हैं। आदि कहता है दी, इट्स अ ट्रैप। रिद्धि कहती है और और आओ जल्दी, मैंने कहा था ना जल्दबाजी नहीं करते, पर नहीं। आदि कहता है क्या है, कुछ तो करो, हम फंस गए। अब वो इशिता हमें नहीं छोड़ेगी। रिद्धि कहती शट अप, कितना डरता है तू उससे, कुछ नहीं करेगी वो तेरा। आदि कहता मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ, और वैसे कुछ नहीं करेगी वो। रिद्धि कहती है चुप रहोगे, मुझे कुछ सोचने दो। छगन कहता मैं तो कहता हूँ दी, अपने आदमियों को कह के दरवाजा तोड़ दीजिए। रिद्धि आने दो उसे, आज आर या पार, मैं डर के भागने वाली नहीं हूँ। आदि कहता क्या कर रही हो दी, पागल हो गई हो क्या आप, सीढ़ियों से उतरते हुए। सही कहा, तुम्हारी दी पागल हो गई है। सब उधर देखते, इशिता सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके हाथ में गन था और उसके पीछे पीछे उसके आदमी भी आ रहे थे। कुछ तो सीढ़ियों से ही कूद कर रिद्धि के आदमियों को घेर लेते हैं। इशिता नीचे उतरते हुए आती है। रिद्धि उसे देख रही थी और इशिता उसे। जहां इशिता उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, वहीं रिद्धि की आंखों में एक दर्द था जो उसकी आंखें उस समय बयां कर रही थी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी इशिता को देखकर। थोड़ा हिम्मत करती है वो। रिद्धि कहती क्या गलती की है मैंने तुमसे मोहब्बत करके। मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ इशी कि अपनी मोहब्बत की खुशी की खातिर उसे छोड़ दूँ। मुझे तुम चाहिए थी, बस मैं बेहद खुद मोहब मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। तुमसे तुम्हारे बगैर जीना मतलब जिंदा लाश की तरह है मेरी जिंदगी। इशिता मुस्कुराते हुए, इसीलिए तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो रिद्धि। मोहब्बत का असली मतलब दोनों को पता है, और हम दोनों ही मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकते, पर यह नहीं हो सकता ना। आदि कहता हो गया, तुम मेरी दी की होगी, निक्की को तो मैं लेके जाऊंगा। इशिता कहती है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। वैसे थैंक्स इसको बचाने के लिए। मैं सोच सोच के पागल हो रही थी कि मैंने किसी छोटे बच्चे को मार दिया, एक पाप ही लगता मुझे। अच्छा हुआ तुमने इसे बचा लिया। रिद्धि कहती बकवास बंद करो। इशी कहती ओके ठीक है, पर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। मैं तुम्हें नहीं मार सकती, कैसे मार दूँ, आप तो मेरी। मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, मैं तुम्हें वैसे भी कभी नहीं मार सकती। आप तो मेरी आयशा, मेरी जान से भी बढ़कर उसकी दी है, तो मैं कैसे। रिद्धि कहती है ठीक है, पर मैं तो मारूंगी तुम्हें। इशिता कहती ठीक है, कर लो कोशिश। रिद्धि तुम मेरे सब्र का फल मत लो, मुझे बस माफिया की कुर्सी और प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, वरना निक्की के जिस्म से। इतना ही रिद्धि का कहना था कि इशिता उस पर गन तान देती है, वो भी ट्रिगर दबाकर। पर पीछे से ट्रिगर की आवाज आती जिसे सुन इशिता शॉक्ड हो जाती है। अब ये कौन था, किसने तान दिया इशिता पे गन। कुछ ना कुछ होता ही रहता है इशिता के साथ, तो वैसे भी अच्छा इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर इशिता जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो ये नव्या थी। इशिता रिद्धि को देखते हुए, नव्या आगे आकर ट्रिगर दबाओ। पर नव्या वहां से नहीं हिलती। सारे कार्स रिद्धि के हंस रहे थे, पर रिद्धि नहीं। वहीं आदि भी हंस रहा था। इशिता कहती नव्या तुम पागल हो गई हो, ये है हमारे दुश्मन। नव्या कहती गलत, तुम हो मेरी दुश्मन। इशिता कहती है ओ, तो तुम भी मिली हुई हो इनसे। आदि इशिता के हाथ से गन लेकर, गलत मिस इशिता राठौर, वो हमसे नहीं मिली हुई है। हम
उनसे मिले हुए हैं। इशिता कहती क्या? और नव्या की ओर देखती है। आदि कहता मतलब वो है असली ड्रैगो, हमारी बॉस। इशिता ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि आज तक जिसे वो ड्रैगो समझ रही थी वो कोई और ही है। आदि कहता है तुम्हें क्या लगा ड्रैगो को पकड़ना इतना आसान है? ड्रैगो वो है जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं, और तुमने कैसे सोच लिया कि इतनी आसानी से ड्रैगो तुम्हारी ट्रैप में फंस जाएगी? मिस इशिता राठौर, ड्रैगो कोई हलवा नहीं है जो उसे कोई भी आकर खा जाएगा और पचा पचा जाएगा। नव्या कहती है बस आदि बस। इशिता तुमने मुझे धोखा दिया है। आदि कहती क्या हुआ? इशिता राठौर को तो फंसाना आसान नहीं है, फिर भी कैसे फंस गई? इशिता कुछ तो शर्म कर लो, रिद्धि तुम्हारी बहन है। आदि कहता कौन सी बहन? वही बहन जिसने आज तक एक ख्वाहिश भी मेरी पूरी नहीं किया। पीछे से आवाज आती है शट आप आदि, एक शब्द भी तुमने अगर रिद्धि दी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे लोग पीछे देखते हैं। शादी के जोड़े में अदा गेट पे खड़ी थी, उसके पीछे मन्नत जो शेरवानी में थी, और वहीं सैम जो शादी के जोड़े में थी, और आयशा शेरवानी में। निक्की गोलू को गोद में लिए हुई थी। दोनों ने ट्विनिंग ट्विनिंग किए थे। शर्मा जो ब्लेजर पहनी हुई थी, आदि और शक्ति दोनों ने सेम कलर की साड़ी पहन रखी थी। अदा अपना लहंगा उठाते हुए अंदर आती है। एक नजर वो रिद्धि को देखती है, फिर इशिता को, और वो आदि के हाथ से गन जबरदस्ती लेकर नव्या आदि को शांत रहने के लिए बोलती है। अदा कहती है क्या कहा? क्या किया है रिद्धि ने तुम्हारे लिए? ये कहो कि क्या नहीं किया है रिद्धि ने तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पता हमसे उनकी क्या दुश्मनी है, पर इतना मैं जानती हूँ आदि की जितना इन्होंने तुम्हारे लिए किया है ना, उतना कोई बहन अपनी भाई के लिए शायद ही करेगी। आदि कहता आप तो चुप ही रहिए, डरपोक है आप। दुश्मन से जाकर मिल गई। वो देखो एक और डरपोक कैसे उसके पल्लू को पकड़ कर रखा हुआ है। आएगा जो सैम को आयशा जो सैम को मना कर रही थी, वो आदि की बात सुनती है और सैम का दुपट्टा छोड़कर निकालते हुए गुस्से में वहां आती है। क्या कहा डरपोक? अबे जा, तुझे तो उसी दिन मैं मार देती, रिद्धि दी ने कहा था इसलिए तुझे बचा लिया। होगा तो इन दोनों का लाडला, पर मेरा नहीं। मैं तुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। रिद्धि रिद्धि कहती है गोलू शांत हो जा। आयशा कहती है आपको कितनी बार कहा है मुझे गुल्लू बोलना बंद कीजिए। सैम बीच में ही बोलती है ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? आयशा कहती है ऐसे तो बात नहीं कर रही थी, वैसे तो बात तुम नहीं कर रही थी जाने मन। आधा कहती तुम दोनों चुप रहो। और आदि तुम, रिद्धि दी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो जो पहले मेहनत से काम करके कुछ पैसा कमाती थी वो तुम ले लेते थे, फिर भी प्यार देखो हमेशा बोलती थी बच्चा है वो। तुम्हारे खर्चे बढ़ रहे थे, पर दी की जो जिम्मेदारी थी वो कम नहीं हो रही थी। इन्होंने हमें घर से निकाल दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। माँ का भी खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था। और तो और उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, और फिर भी तुम बाज नहीं आए। तुम पैसों से अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे थे, फिर भी ये तुम्हें बच्चा कह रही थी। तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करते करते ही जा रही थी, और तुम कह रहे हो क्या किया है इन्होंने? जो जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया है इन्होंने। एक लोते लाडले भाई जो थे तुम्हारे लिए ही ये इशिता के खिलाफ गई, वरना ये इशिता को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रिद्धि बस बहुत हो गया, चुप रहो। गोलू निकी के गोद में झटपटाते हुए बोलती है पापा पापा। इशिता कहती है ओ मेरा बच्चा पापा के पास आएगा। इशिता उसे पास जाकर गोद में लेती। अदा गोलू को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अदा देखो उस बच्ची को, वो बच्ची तुम्हारी है। आदि आदि एक नजर गोलू को देखता है। तुम्हारे लिए
उन्होंने उस बच्ची के माँ को मार दिया, अनाथ कर दिया जन्म से पहले ही। मैं बता नहीं सकती आदि, तुम्हारे लिए ना जाने कितने पाप किए होंगे दी ने, पर वो पाप मेरी नज़र में पाप नहीं। कभी तुम पे तकलीफ ना आए इसलिए वो अपनी सारी ख्वाहिशों को मार देती है। आदि कुछ बोलता उससे पहले नव्या बोलती है, बस बात खत्म करो, क्या ड्रामा लगा रखा है। इशिता गोलू के गालों पे एक छोटी सी किस करती है। बेटा देखो ना, वो ना आपके पापा के हाथ से पिटने वाली है। नव्या कहती, बच्ची बहुत प्यारी है, उसे गलत तो मत बताओ। गार्ड्स सब गार्ड्स उसे पकड़ लेते, इशिता की गोद से गोलू को उसके आदमी ले लेते और सब इशिता का हाथ पकड़ लेते हैं। आदि निक्की को कमर से पकड़ लेता है। बाकी जितने भी लोग, सबको नव्या के आदमियों ने पकड़ रखा था। निक्की आदि से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। आदि कहता है, चुप, अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की ना, तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा। गोलू जो बहुत ज्यादा रो रही थी, इशिता गुट छोड़ने की कोशिश कर रही थी पर वो छोड़ नहीं पा रही थी। निक्की उन दोनों की ओर एक नजर देखती है, फिर आदि निक्की को सोफे पे पटक देता है और उसका दुपट्टा लेकर खींच देता है। निक्की बस इशिता की ओर देख रही थी। नव्या जो इशिता की जस्ट बगल में ही खड़ी थी और अपना हाथ उसके बॉडी पे चला चला रही थी। इधर आदि अपना शर्ट का बटन खोल रहा था, इधर नव्या इशिता के शर्ट का बटन ओपन कर रही थी। निक्की और इशिता एक दूसरे की ओर देख रहे थे। निक्की खुद से ही इशिता को देखते हुए, अगर आज तुम्हारे अलावा किसी और ने मुझे छू लिया तो याद रखना इशी, मेरा तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इशिता जैसे उसकी बात को समझ रही हो, शांत रहो निक्की, मैं कुछ करती हूँ। अब तक इशिता के दो बटन ओपन हो चुके थे। वहीं आदि शर्ट उतार के निक्की की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यार इशिता आखिर करेगी क्या, निक्की को बचाएगी कि नहीं। आदि अपनी शर्ट का बटन खोल रहा था, वहीं निक्की जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखें नम थी जिससे वो इशिता को देख रही थी। नव्या जो इशिता के शर्ट के बटन खोल रही थी, इशिता निक्की को देख रही थी बस रोते हुए हिम्मत करके। निक्की कहती है, निक्की ने वही सारी चीजें सोची होती दोबारा से रिपीट करती है। और आदि जैसे ही निक्की के फेस को जबरदस्ती पकड़ के खुद की ओर करके कहता है, जाने मन, उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। अरे उससे ज्यादा सेटिस्फाइड करूंगा मैं तुम्हें। निक्की इशिता को देखती है। इशिता जिसके चेहरे को देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या सोच रही है। रिद्धि जो सिर्फ फर्श को देख रही थी, वो अपने कदम बढ़ाकर गोलू को नव्या के आदमी से लेती है। गोलू तो रिद्धि को जानती ही नहीं थी, वो उसकी गोद में जाकर चुप हो जाती है। गोलू इशिता की ओर देखकर कहती है, पापा पापा। रिद्धि एक नजर इशिता को देखती है। इशिता की नजरों को का जब वो पीछा करती है तो पहले तो उसे लगता है वो निक्की को देख रही है, पर सही से देखने पर उसे पता चलता है कि इशिता की तीखी नजरें आदि पे है। आदि जो निक्की के बिल्कुल लिप्स के पास पहुंच चुका था। इधर नव्या इशिता का जो शर्ट था वो पूरा उतार देती है, पर अब भी इशिता स्लीवलेस टी शर्ट में थी। वो ऑलमोस्ट हमेशा वो कैरी करती थी। इशिता स्लीवलेस उस टी शर्ट में रहती, उसकी बॉडी को देख नव्या की नजरें ही नहीं हट रही थी। उसकी बॉडी किसी लड़के से कम तो थी नहीं, परफेक्ट शेप। आदि अब उसके होठ रखने ही वाला था निकी के होठ पर, और इतने में ही निकी अपनी आंखें बंद कर लेती है जिसे देखकर रिद्धि कहती, इशी। सब रिद्धि को देखते हुए सिवाय आदि के और नव्या के, बहुत हुआ एक्टिंग, खत्म करो। इशिता कहती, बॉयज स्टार्ट द मूवी। जैसे ही इशिता ये बोलती कहती है, सारे गार्ड्स सबको छोड़कर नव्या और आदि पे गन तान देते हैं। इशिता को गार्ड्स छोड़ देते, जैसे ही वो छोड़ते हैं इशिता एक पंच नव्या के नाक पे मार देती है। नव्या कहती, आह। नव्या अपना नाक पकड़ते हुए दर्द से चिल्लाने लगती है, जिसे सुन आदि निक्की से दूर होता है।
और वो जैसे ही उससे दूर होकर नव्या के पास जाने लगता है, वैसे ही आयशा उसे खींच के एक थप्पड़ लगाती है, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम जाता है। जैसे ही आदि घूमता है आयशा को मारने के लिए अपना पंच उठाता है, वहीं पर सैम उसके मुंह पर एक पंच मारती है और उसके हाथ को पकड़ पीठ से लगाकर कस के मरोड़ देती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। रिद्धि ये देखकर आगे बढ़ती है, इसी तरह चिल्लाती है, नो रिद्धि नो, आज नहीं, आज उसके किए की सजा उसे मिलनी चाहिए। रिद्धि उसे देखने लगती है, मेरे खातिर ना सही उस बच्ची के खातिर। रिद्धि रुक जाती है। इशिता ये देखकर मुस्कुराती है और नव्या के पेट पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो सोफे पर जाके गिरती है। नव्या गुस्से में इशिता को देखने लगती है, उसके बगल से आवाज आती है, ओ बंदरिया जरा इधर देख। जैसे ही नव्या बगल में देखती, एक जोरदार पंच फिर से उसके नाक पे लगता है, जो निक्की ने मारा था। इशिता निक्की के पास आकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है, ज्यादा रुला दिया क्या जाने मन। निक्की उठकर उसे गले लगा लेती है। इशिता भी उसे कसकर टाइटली हक करती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। इशि इशिता दोनों जब टाइटली हक करते तो निक्की थोड़ी थोड़ी देर और बोलती है, अगर थोड़ी देर और कर देती तो मेरी जान निकल जाती। इशिता कहती, ऐसे कैसे तुम्हारी जान निकल जाती, तुम्हारी जान तो मैं हूं ना। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए थे, तभी नव्या उठती है और उन दोनों पे गन तान देती है। नव्या, इतना आसान है मुझे हराना। निक्की जो इशिता से दूर होने लगती है, पर इशिता उसे फिर से टाइटली ग्रैब करती है और हक कर लेती है। रिलैक्स जाने मन, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती, हिम्मत है तो चलाओ गोली। निक्की ये सुन के इशिता को देखते हुए, इशू ये तुम क्या कह रही हो। इशिता कहती है, रिलैक्स जाने मन, इसकी हिम्मत ही नहीं है मुझ पे गोली चलाने की। नव्या गुस्से से गन लोड करते हुए, हिम्मत देखनी है ना तुम्हें, लो देख लो। इतना बोलकर वो गन चला देती है, जिससे निक्की अपना फेस इशिता के सीने में छुपा लेती है। वहां सैम जो आदि के ऊपर बैठकर उसे बहुत भयंकर तरीके से मार रही थी, वो एकटक नव्या को देखती रह जाती है। इशिता मुस्कुराती है, सारे लोग देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। इशिता कहती, क्या हुआ मिस गिरगिट। नव्या गुस्से में उसे देखती रहती है। वहीं निक्की अपनी आंखें खोलकर इशिता से अलग होती है और समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर अभी हुआ क्या था। इशिता, इस गेम की बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं हम मिस गिरगिट। नव्या गुस्से में कहती है, कैसे किया ये तुमने, ये सब कैसे, तुम्हें पहले से पता था मेरे प्लेन के बारे में। इशिता कहती है, इशिता नव्या के थोड़ा सा पास जाती है, कहती है, मिस गिरगिट, पहले तो तुम्हें एक अवार्ड देना चाहिए इतना अच्छा गेम खेलने के लिए। सारे लोग इशिता को देख रहे थे और अपने मन में बोल रहे थे कि इशिता पागल हो गई है क्या, जो इसे अवार्ड देने की बात कर रही है। नव्या कहती है, मुझे नहीं चाहिए। नव्या का इतना ही कहना था कि इशिता एक जोरदार थप्पड़ खींच के उसके गाल पे मारती। थप्पड़ इतना जोरदार था कि चेहरा तो दूसरी ओर झुकता ही है, पर नव्या के लिप्स के साइड से खून बहने लगते हैं, जिससे वो टच करके देखती है और इशिता को देखने लगती है। इशिता उसे गुस्से में देखते हुए, अभी इशिता कितनी खतरनाक लग रही थी कि सब डर जाते हैं, गोलू ना डरे इसलिए। रिद्धि उसे एक सर्वेंट को दे देती है, जो उसे लेकर रूम में चले जाते हैं। इशिता की आंखें इतनी लाल थी, अब भी नव्या को देख रही थी। इशिता, क्या, यू डिजर्व दिस अवार्ड मिस क्रिकेट। ये तो अभी कम है, आज सब इशिता राठौड़ का असली गुस्सा देखेंगे। हद पार कर दी तुमने, पैसे प्रॉपर्टी के लिए तुमने अनाथ कर दिया हमें, उससे भी नहीं हुआ तो उन्हें मार दिया जो अभी अभी जिंदगी को जानना शुरू किया था। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा, इससे भी नहीं हुआ तो एक छोटी बच्ची को मारने चली थी तुम। नव्या कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो तो एकटक इशिता को देख रही थी। अब अब उसे इशिता की लाल आंखों से डर लग रहा था। नव्या को अंदर से डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, जिसे देख इशिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। इशिता चिल्लाकर कहती, मैंने पूछा क्या बिगाड़ा था ऋषि और ऋषभ ने तुम्हारा।
नव्या जवाब नहीं देती। अब वो अंदर से पूरा काँप जाती है। इशिता चिल्लाती है। मैंने पूछा क्या बिगाड़ा था उन्होंने? इतना बोलकर इशिता उसके फेस पे चाकू से मार देती है। यह मंजर देख सबकी रूह काँप गई थी। आज इशिता इतना खतरनाक लग रही थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। और उसका गुस्सा देख यही लग रहा था कि आज खून बहेगा यहाँ पर। सो गाइस, आज का जो ये पार्ट था वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आगे जो आने वाले पार्ट है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थोड़े से ही पार्ट्स बचे बट जो जितने भी है वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं आगे। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।